लोग द्विघात समीकरण के मूल निकालने की एक और विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के बारे में चर्चा करेंगे। इसके लिए एक उदाहरण ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था। अब हम इसको इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 से क्या करेंगे, बीच वाले टर्म को गुना कर देंगे, और चूंकि 2 से गुना कर रहे हैं तो बैलेंस करने के लिए 2 से भागा भी देना पड़ेगा। 2 से भाग दे दिए, माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 ये कट रहा है, तो इसको काटेंगे, इसको नहीं काटेंगे, जो यहाँ रहेगा उसको काटेंगे। तो यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, ये एक्स को लिखे, और क्या बच रहा है मेरा 2 बच रहा है, 2 लिख दिए, माइनस 5 इक्वल टू 0। देखिए ये समीकरण जो है इस फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया है। ए के जगह पे x है, b के जगह पे 2 है। 2ab में देखिए 2 है, a की जगह x, b की जगह पे 2। तो अब हम लोग को b स्क्वायर भी इसके बगल में प्लस में चाहिए, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये 2 का स्क्वायर इसके बगल में प्लस में कर देंगे। तो चूंकि प्लस में किए हैं, जो जोड़ेंगे वही चीज़ को घटा भी देंगे, इक्वल टू 0। अब यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए ये एक फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसलिए x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस ये वाला देखिए एक साथ हो जाएगा, माइनस 4 माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, x प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 9 लिख सकते हैं, और x प्लस 2 जो है इक्वल टू यहाँ स्क्वायर है तो ये √9 हो जाएगा। तो अब 9 को देखिए हम लोग, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 लिख सकते हैं। उसी तरह हम 9 को -3 गुना -3 भी तो लिख सकते हैं। अब देखिए ये रूट के अंदर आ गया यदि, तो 2 में से 1 निकलेगा, तो यहाँ 3 निकल रहा है। उसी तरह इसमें से -3 निकल रहा है, यानी कि हम देख रहे हैं कि एक बार प्लस में 3 है, एक बार माइनस में 3 है, इसलिए 9 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस 3। अब यहाँ पे देखिए x इक्वल टू एक्स प्लस 2 इक्वल टू, एक बार 3 ले लिए प्लस वाला, एक बार ले लेंगे x प्लस 2 इक्वल टू -3। अब ये प्लस 2 जो है इधर जाए, 2 इधर जाएगा, तो x इक्वल टू 3 माइनस 2 या x इक्वल टू -3 माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे हो जा रहा है x इक्वल टू 3 से 2 गया 1 या x इक्वल टू -5। हम लोग लिख सकते हैं कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 का 2 मूल निकल रहा है, 1 और -5। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण के मूल 1 और -5 हैं। ये मेरा आंसर हो गया। ये मूल भी बोल सकते हैं, इसको हल भी बोलते हैं। एक और उदाहरण देख लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए x के बगल में 3 है, चूंकि x के बगल में 3 है इसलिए समीकरण के सारे पद को 3 से भागा देना पड़ेगा। x के बगल में जोड़ है, वहाँ पे कुछ नहीं था, 1 था इसलिए छोड़ दिए थे, लेकिन यहाँ पे 3 है इसलिए 3 से सारे पदों को यहाँ पे हम लोग भाग दे रहे हैं। 3 कट गया, ये नहीं कट रहा है आपस में, छोड़ दिए इसको। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे, और आप लोग को जैसे बताया हम लोग 2 से जैसे गुना करते हैं 2 से भाग भी दे देंगे। देखिए ये वाला कट नहीं रहा है तो इसको छोड़ देते हैं, प्लस 2/3 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स लिखेंगे, और यहाँ पे क्या बचा 5/6, यानी कि हम लोग देख रहे हैं 2a की जगह पे x और b के जगह पे 5/6 है, तो 5/6 का स्क्वायर को हम लोग जोड़ देंगे और 5/6 का स्क्वायर को हम लोग घटा देंगे, प्लस 2/3 इक्वल टू 0।
अब यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा इस फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया। इसलिए x माइनस 5/6 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 25 छः का 36 प्लस 2/3 इक्वल टू 0। x माइनस 5/6 का स्क्वायर माइनस 36 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 36, ये हो जाएगा 25 प्लस यहाँ पे 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो गया x माइनस 5/6 का स्क्वायर माइनस 1/36 इक्वल टू 0। यहाँ पे फिर x माइनस 5/6 का स्क्वायर इक्वल टू 1/36। x माइनस 5/6 इक्वल टू स्क्वायर उधर जाता है तो रूट में आ जाता है, हम लोग जानते हैं। और 1 का तो 1 लिख सकते हैं, ऊपर में 1 × 1 इक्वल टू 1 ही होता है, रूट के अंदर है तो। और 36 का टूटेगा 6 × 6 में, और प्लस माइनस लिखेंगे सामने, तो x माइनस 5/6 इक्वल टू प्लस माइनस 1/6। अब एक बार x माइनस 5/6 प्लस लेके चलेंगे और एक बार माइनस लेके, x माइनस 5/6 इक्वल टू माइनस 1/6। तो ये माइनस 5/6 उधर गया तो प्लस में आ जाएगा, प्लस 5/6। इसको सॉल्व कर दीजिए, 5 × 1 6, 6/6 कट के 1 हो गया इक्वल टू 1, या x इक्वल टू माइनस 5/6 उधर गया तो प्लस 5/6 इक्वल टू 4/6 हो गया, यहाँ पे 4/6। तो यहाँ पे कटेगा आपका, तो ये 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6 इक्वल टू 2/3 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हम लोग देखते हैं सॉल्व करके, यहाँ पे x का वैल्यू आ जाता है 1 और यहाँ पे x का वैल्यू आ जाता है 2/3। तो इस समीकरण का यहाँ पे मेरा 2 मूल प्राप्त होता है, एक 1 और एक 2/3। तो इसको हम लिख देते हैं कि समीकरण के मूल 1 और 2/3 है। यहाँ पे एक मूल हो गया यहाँ पे 1 और एक मूल हो गया 2/3। इस तरह हम लोग देखते हैं कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा मूल ज्ञात करना बहुत ही आसान है। अब हम लोग इसके समीकरण के द्विघात समीकरण के व्यापक रूप को सॉल्व करके द्विघाती सूत्र तक पहुंचेंगे, और उसके बाद द्विघाती सूत्र से कैसे सवाल बनाते हैं उसको देखेंगे। देखिए यहाँ पर इसका एक मानक रूप है द्विघात समीकरण का, ax² + bx + c = 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे x² के बगल में a है, तो ये सारे टर्म को a से भाग देंगे पहले। देखिए भाग देने के बाद इस तरह होगा, सारे को a से भागा दे दिए, a कट गया, बचा मेरे पास x² + b/ax + c/a = 0। अब यहाँ पे हम लोग तोड़ेंगे, 2 से गुना करते हैं और 2 से भागा देते हैं। 2 से गुना करने पर और 2 से भाग देने पर हम लोग देखते हैं कुछ इस तरह से आ रहा है, = 0। x² + 2 × x, b के जगह पे है b/2a पूरा, प्लस c/a = 0। ये जो भी आता है इसको जोड़ते भी हैं स्क्वायर लगा के और घटाते भी हैं। x² + 2 × x × b/2a प्लस b/2a का स्क्वायर माइनस b/2a का स्क्वायर प्लस c/a = 0। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग लिख सकते हैं x + b/2a का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं b²/4a², ऊपर वाला स्क्वायर नीचे वाला भी स्क्वायर हुआ, प्लस c/a = 0। तो x + b/2a का होल स्क्वायर, इसका देखिए एलसीएम आ जाएगा आपका 4a²। तो यहाँ पे हो जाएगा b² और यहाँ पे माइनस भी ले लिए हैं कॉमन, तो यहाँ पे 4ac = 0। x + b/2a का होल स्क्वायर = b² - 4ac/4a²। अब स्क्वायर है इधर जाएगा तो रूट अंडर हो जाएगा, तो x + b/2a का होल स्क्वायर = रूट अंडर b² - 4ac
बाय 4a²। अब यहाँ पे 4a² आपका 2a इंटू 2a लिख सकते हैं, 4a² को 2a इंटू 2a, और रूट के अंदर है तो 2a बाहर आ जाएगा, एक 2a। यहाँ देखिए स्क्वायर इधर गया तो ये स्क्वायर यहाँ नहीं होगा, ये रूट बन गया है। अब लिखिए x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2a लिख सकते हैं। और ये वाला b बाई 2a को उधर भेजेंगे तो x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2a। अब इस दोनों का एलसीएम तो 2a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2a। ये हम लोग का हो गया द्विघाती सूत्र। अब इसके हेल्प से हम लोग समीकरण का मूल ज्ञात करेंगे, इसका नाम है द्विघाती सूत्र। तो हम लोग देख रहे हैं कि कैसे हम लोग द्विघात समीकरण के व्यापक रूप को सॉल्व करते हुए पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघाती सूत्र तक पहुंचते हैं। अब द्विघाती सूत्र के हेल्प से हम लोग यहाँ पे समीकरण का मूल ज्ञात करेंगे। यहाँ देखिए दिया हुआ है कि द्विघाती सूत्र का उपयोग कर मूल ज्ञात करें। तो यहाँ पे 3 समीकरण दिया हुआ है, तीनों समीकरण को अब हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ समीकरण 1 नंबर क्वेश्चन ले लिए हम लोग। इस समीकरण को हम इसके साथ कंपेयर करके पहले देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि a इक्वल टू 3 है, b मेरा -5 है, c इक्वल टू 2 है। और द्विघाती सूत्र क्या है हम लोगों का? द्विघाती सूत्र हम लोग देखे हैं वहाँ पे कि द्विघाती सूत्र देखा हुआ है, हम लोग देखे हैं अभी कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2a। अब हम लोग b² माइनस 4ac को पहले निकाल के देख लेते हैं कि क्या होता है। तो b² माइनस 4ac इक्वल टू -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे 3 है और c की जगह पे 2 है। कंपेयर करके हम लोग निकाल चुके थे इसको। तो 5 25, 4 12, 12 दूनी 24 इक्वल टू 1। ये 1 जो है 0 तो नहीं है, 0 से बड़ा है, कोई पॉजिटिव नंबर है तो 0 से बड़ा है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2a इक्वल टू माइनस बी के जगह पे क्या है -5 प्लस माइनस b² माइनस 4ac हम लोगों ने क्या लाया है 1 लाया है। तो यहाँ पे हम लोग रूट के अंदर क्या लिख देंगे 1/2 इंटू a के जगह पे 3। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस रूट के बाहर निकलेगा 1 तो 1, 3 दूनी 6। तो x इक्वल टू हो गया मेरा 5 प्लस 1/6 या x इक्वल टू 5 माइनस 1/6। तो इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 6/6 कटेगा तो 1 इक्वल टू 1 हो रहा है। या इसको सॉल्व कीजिए तो ये 5 से 1 गया 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये भी कट के 2/3। तो x का वैल्यू यहाँ पे 2/3 और यहाँ पे 1। तो समीकरण का मूल 1 और 2/3 है। तो ये हम लोग लिख दिए। यहाँ हम लोग देखें कि b² माइनस 4ac जब 0 से बड़ा है यानी कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो 2 अलग अलग रूट निकल रहा है हम लोग का। यहाँ पे हम लोग लिख भी सकते हैं कि b² माइनस 4ac जो है बड़ा था 0 में, यहाँ पे ये एक कंडीशन आया। अब दूसरा देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये है, इसको भी कंपेयर कर लेते हैं हम लोग इससे। कंपेयर करने के बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे a यहाँ पे 2 के बराबर है, b यहाँ पे -2√2 के बराबर है और c यहाँ पे 1 के बराबर है, लिख दिए यहाँ पे। अब हम लोग b² माइनस 4ac देख लेते हैं क्या आ रहा है, इक्वल टू -2√2 का स्क्वायर -4, a के जगह पे 2, c के जगह पे 1। ये हो गया आपका 2 दूनी 4, -2√2 को 2 बार गुना कीजिए क्या होगा 2 दूनी 4 और इधर पे 2 तो 8 हो गया और ये भी 8 इक्वल टू 0 देख रहे हैं। यहाँ पे
मेरा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ रहा है मेरा, 0 आ रहा है। तो अब आगे द्विघाती सूत्र के हेल्प से हम लोग देखते हैं क्या निकलेगा इसका मूल, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, एक्स इक्वल टू बी के जगह पे है -2√2, माइनस तो रहेगा ही ये वाला, और बी के जगह पे लिख दिए -2√2 प्लस माइनस, और बी स्क्वायर माइनस 4ac मेरा क्या आया है, 0 आया है, तो यहाँ लिख देंगे रूट के अंदर 0 इंटू 2 इंटू ए के जगह पे 2। अब इसको सॉल्व कीजिए, माइनस माइनस प्लस 2√2 बाई 4, अब 0 का तो कोई मान नहीं रहा, तो यहाँ पे इसको हम 2 बार लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे द्विघात है, इसलिए इसका मूल हमेशा 2 आएगा, इसलिए यहाँ पे 2 माने 2 बार आएगा। जैसे वहाँ पे आया था 1 और 2/3, यहाँ पे भी 2 बार आएगा। √2/2 को हम लिख सकते हैं √2 गुना √2, ये भी कट गया, तो बचा मेरा मूल 1/√2। तो एक्स को 2 बार लिखेंगे, 1/√2 या 1/√2 एक्स का मान। तो इसलिए अतः समीकरण का मूल 1/√2 और 1/√2 है। पहला हम लोग क्वेश्चन में देखे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा था, यानी कोई भी पॉजिटिव नंबर था, और अभी हम लोग देख रहे हैं कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जा रहा है तो इसका 2 मूल निकलेगा जो कि बराबर है। देखिए दोनों बराबर मूल निकल रहा है, वहाँ पे 2 अलग अलग मूल निकला था, एक था 1 और दूसरा था 2/3। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इस समीकरण को कंपेयर कर लेते हैं हम लोग इसके साथ, जहाँ पर a मेरा हो गया 1, b हो गया 4, c हो गया 5। अब हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेते हैं। फोर का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पे 1, सी के जगह पे 5, तो 4 4 16, 5 चौके 20 माइनस 4। देखिए यहाँ पर चिन्ह क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, यहाँ पे -4 आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान -4 आ रहा है, यानी कि हम लोग नंबर लाइन पे देखे हैं ना, 0 इधर होता है, 1 2 3 इधर होता है, और नेगेटिव इधर होता है, यानी कि ये 0 से छोटा हो गया, ये 0 से छोटा हो गया, ये चिन्ह हम लोग लिख सकते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है यहाँ पे चूँकि छोटा हो जा रहा है, तो इसका हल निकलना असंभव है अभी, क्योंकि इसका रूट के अंदर माइनस में यदि कोई संख्या हो तो वो वास्तविक संख्या नहीं कहलाती है, और हम लोग जानते हैं कि मूल हमेशा वास्तविक संख्या का ही निकलेगा। इसलिए हम लोग लिख देते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान वास्तविक नहीं होगा, और जब वास्तविक नहीं होगा तो मूल भी इसका नहीं निकलेगा, नहीं होगा, इसलिए कोई भी वास्तविक मूल नहीं है, अतः समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। तो इसलिए हम लोग देख लेते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac पे ही डिपेंड कर रहा है कि किसका मूल निकलेगा और किसका मूल नहीं निकलेगा। जब ये देखे थे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग का 0 से बड़ा था, कोई भी पॉजिटिव नंबर था, तब भी मूल निकल रहा था 2 अलग अलग, और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 था तब भी मूल निकल रहा था, दोनों बराबर था, और जब ये छोटा हो जा रहा है तो देख रहे हैं कि वास्तविक नहीं है मान इसका, इसलिए वास्तविक मूल नहीं होगा। तो आज हम लोग पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और द्विघाती सूत्र दोनों को देख लिए, तो अब उसी के हिसाब से आप लोग को एक्सरसाइज 4.3 को बनाना है। आज तक बस इतना ही, अगला हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।